जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सिद्दीकी सर स्नैपसॉल्व के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आप डायरेक्टली कहेंगे 12, क्योंकि डिस्कशन करने वाले हैं लॉगरिदम पे। तो आपसे छोटा क्वेश्चन अगर पूछूं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू आप बोलेंगे 10। अगर मैं कहूं अंडर रूट 4 तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट 2 होता है, विद इन सेकंड आंसर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 751 मल्टीप्लाई 925 क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क ढूंढने लगे, आपको टाइम लग जाएगा इसका कैलकुलेशन फाइंड करने में। या मैं कहूं अंडर रूट 721 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चलने लगेगा, समय लग जाएगा, सोचने लगेंगे। तो देखो ये जो छोटे वैल्यू थे इनका मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई इजीली आपने कर लिया, लेकिन जो बड़े वैल्यू आए उनके लिए आपको टाइम लग गया। वो टाइम को बचाने के लिए ईयर 1614 में, मतलब 1614 में, 1614 में मतलब 1614 में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। क्या नाम था? जॉन नेपियर। इन्होंने 1614 में एक ऐसी गणना का आविष्कार किया मैथमेटिशियन जिसका नाम था लॉगरिदम। मतलब एक फार्मूले का आविष्कार किया कि मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूज किया गया, उसका नाम है लॉगरिदम। मतलब बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इजी किया जाए, मल्टीप्लिकेशन को, डिवाइडेशन को, सब्ट्रैक्शन को, एडिशन, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉगरिदम का यूज किया जा सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो इसको मैं करता हूं रफ। आज की इस वीडियो में बेसिक चीजें जानेंगे लॉगरिदम के, कुछ उनके बेसिक रूल सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल उनके उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल जान लेंगे। फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये मिला अपने को, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये एक वैल्यू मिली। और जिसको हम कहेंगे ये घातांक रूप में आपको दिख रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रही है। कौन से फॉर्म में है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको ये वैल्यू दिख रही है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिदम फॉर्म में। तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का लॉग लेना पड़ेगा। मतलब मैथमेटिक्स में अगर हम कुछ भी अपने मर्जी से करते हैं तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो दोनों में इक्वल चीजें करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ 2 और यहां पर लिखा हुआ 4/2, दोनों इक्वल है। अगर मैं कहूं या इस साइड अगर +2 कर दूं तो ये सही नहीं होगा, आपको इधर भी +2 करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर दोनों साइड, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, दोनों में आपको इक्वल क्वांटिटी बढ़ानी या घटानी है तो करना पड़ेगा। तो हमें यहां करना क्या है, दोनों साइड का लॉग ले लेना, मतलब इस वैल्यू को लॉग फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा log 2 पावर 4 इज इक्वल टू log 16। ये हमने लिख दिया, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब लॉग का एक रूल होता है, अभी रूल इसके बाद बताऊंगा, अभी एक जनरल जान लीजिए कि लॉग अगर लिखा हो m पावर n, मतलब कोई भी नंबर हो और उस पर इंडेक्स लगा हो, उस पर घात लगी हो, पावर लगा हो, वो पावर लॉग के आगे आ जाता है और लिखा जाता है n log m। इस तरीके से लिखा जाता है ये फॉर्म। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 का पावर 4 है, तो ये 4 यहाँ आगे आ जाएगा और हो जाएगा 4 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 16। ये दिख रहा है आपको। अब log 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 इज इक्वल टू मिलेगा log 16 डिवाइड बाई log ऑफ 2। तो कभी भी आप log से log और 2 से 16 इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 16 बेस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, log 16 बेस 2। अपॉन हटा दीजिए, मतलब मिला अपने को 4 इज इक्वल टू, ये चीज अपने को क्या मिली, 4 इज इक्वल टू log 16 बेस 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का कितना पावर कर दूं कि 16 हो जाए, तो आंसर क्या मिला, 4। समझ में आई बात? ये 2 का कितना पावर करूं 16 हो जाए, 4। हमने यहां पर किया था 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। समझ में आई बात? ये इस तरीके से, मतलब इसका जो जनरल फार्मूला निकलेगा ये लिखने का, अगर इसको रफ कर देता हूं मैं, देखिए समझिए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। ये चीज नहीं समझ में आई है, उसके लिए आपको नया पार्ट में वो चीज मिल जाएगा, उसका आंसर।
और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं वो भी चीज़ें बता के जाइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए मैथ्स के आपको मिलते रहेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ a पावर x इज इक्वल टू b, ऐसा कोई एक फंक्शन आया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और x की वैल्यू यहाँ पर कुछ नंबर है, यहाँ पर कुछ नंबर है, x एक वेरिएबल है, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या मिलेगा। तो आप डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। तो इसका लॉग अगर मैं यहाँ लेता हूँ, लॉग a पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ b, ये हो जाएगा। तो x आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा x लॉग a इज इक्वल टू लॉग ऑफ b। इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ b अपॉन लॉग ऑफ a, या इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग b बेस a, b अपॉन ए। आप इसको लॉग b बेस a को लॉग b अपॉन a भी लिख सकते हैं, और लॉग b अपॉन लॉग a इज इक्वल टू लॉग b बेस a, इस तरीके से। मतलब हमारा जो लॉग का फार्मूला ड्राइव्ड हुआ वो x इज इक्वल टू कोई वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लॉग b बेस a, x इज इक्वल टू, अभी हमने इसका एक एग्जांपल लिया था 2 पावर 4 करके, ऐसा मतलब उसी तरीके से सेम दैट इसको भी प्रूव किया गया, x इज इक्वल टू लॉग b बेस a। मतलब a पर कितना इंडेक्स कर दूं कि ये b हो जाए, तो a पर अगर x इंडेक्स कर दूंगा तो ये b हो जाएगा। ये सिंपल सा जनरल सा लॉग का फार्मूला था। आइए एक एग्जांपल इस पर और जान लेते हैं, फिर इसके रूल्स जान लेते हैं होते क्या क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ। देखो ये वीडियो देखने के बाद लॉग में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, आपको अच्छे से समझ लीजिए, लॉग में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है लॉगरिदम में। अगर डाउट्स आता, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो भी देखिएगा। तो देखिए अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 27, 81 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81, इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ। अगर मान लो ये नहीं लिखा रहता और आता लॉग 81 बेस 3, यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बेस नहीं है, सिर्फ log 81 लिखा हुआ है, तो आप इसका बेस 10 मानेंगे। क्या मानेंगे? 10। कोई बेस नहीं रहेगा तो 10 मान लिया जाएगा। मतलब अगर कुछ भी बेस एग्जाम में नहीं लिख कर आया है तो बेस 10 मान लिया जाएगा, और अगर लिख कर आया है तो वही बेस माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा लिख के आया हुआ, ये चीज़ सपोज नहीं दिया हुआ है, ये हमने ऐसे ही लिख दिया, सपोज ये नहीं दिया हुआ और लिखा हुआ है log 81 बेस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या आएगी वैल्यू। तो हमें ये पता करना है 3 का पावर कितने टाइम कर दूं कि 81 हो जाए। तो 3 का पावर हमें पता है कितने टाइम कर दूं, ये देखो 4 टाइम, तो मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा 4। समझ में आई बात। ये इसका आंसर ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। कैसा फाइंड किया जा सकता है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको पूछे तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब ये बेस इक्वल कर लेंगे। बेस इक्वल का मतलब लॉग 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4, और बेस इसका 3 ही है, इज इक्वल टू, देखो पावर 4 आया है तो हमने बोला इंडेक्स ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 log 3 बेस 3 बचेगा सिर्फ यहाँ, क्योंकि 4 इंडेक्स हमने बोला पावर रहेगा तो वो पावर सामने आ जाएगा। 4 log 3 बेस 3, और log जब भी बेस समान हो नंबर के, log 3 बेस 3 मतलब जब इस तरीके से वैल्यू आ जाए log a बेस a, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब बेस और नंबर दोनों जब इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 × 1 इट मीन्स 4, और हमने डायरेक्टली आंसर जाना था कि 3 का पावर कितना कर दूं, तो 3 का पावर कितना कर दूं 4 कर दूंगा तो 81, चाहे वैल्यू निकाल लोगे चाहे वैसे। ये एग्जांपल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई लॉग किस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो आइए चलिए इसे कुछ बेसिक्स रूल्स हैं वो रूल्स जान लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पढ़ाई करते समय अगर आपको ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और स्नैपसॉल्व एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, वहाँ से सीखिए, आपको सारे मैथमेटिक्स वहाँ भी मिलेंगे पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए पहला रूल में कुछ रूल्स हैं जो हम लोग सीख लेते हैं जल्दी से, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो लॉग के जो रूल हैं, जैसे अगर इस तरीके से आ जाए log m × n, बेस यहाँ पर b सपोज हो गया है, बेस कुछ भी हो सकता है, और लॉग में वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं कि log 2 का वैल्यू कितना होगा। कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स वो मैं अभी लास्ट में वीडियो के डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन कुछ रटने की जरूरत नहीं। जब एग्जाम में आपके आएगा तो log 2 की वैल्यू दे के आएगा, हिंट दिया रहेगा log 2 की वैल्यू ये होगी, log 3 की, बस पुट करना रहेगा वो वैल्यू। ये रूल्स ये है, ये मल्टीप्लाई का है। जैसे मल्टीप्लाई में अगर नंबर दिया हुआ log m × n, मतलब यहाँ पर कुछ नंबर है यहाँ पर कुछ नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं log m बेस b प्लस log n बेस b।
समझ में आई बात। ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको बस हम प्लस में लिख देंगे, अगर प्लस में आएगा तो उसको मल्टीप्लाई में। मतलब ये चीज़ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे log 40, यहाँ पर 10 इंटू 4 लिख के आया हुआ है। क्या लिख के आया हुआ है? log 10 इंटू 4। बेस कुछ भी है, 10 है अगर सपोज कर लो, या बेस नहीं है, बेस नहीं तो भी 10 मान लेंगे। तो मतलब अगर इस तरीके से लिख के आया है तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 प्लस log 4, और इनका बेस जो भी रहेगा, अगर यहाँ जो भी बेस आएगा वो बेस हम नोट करेंगे। या अगर ऐसा लिख के आता है log 10 प्लस log 4, तो हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं log 10 इंटू 4। मतलब हमको क्वेश्चन जिससे इजी सॉल्व होगा उस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। चलो अभी इसके बाद देख लेते हैं, जैसे मिक्स्ड फॉर्म में कभी कभी आ जाता है। मिक्स्ड फॉर्म में का मतलब जैसे आ जाएगा log m इंटू एन इंटू पी, इस तरीके से, या एम एन पी करके आ जाएगा और बेस बी। तो हमें करना क्या रहेगा, बस सबको ऐड करते जाना है। log m बेस बी प्लस log n बेस बी प्लस log p बेस बी, मतलब सबको, ये मिक्स्ड फॉर्म हो गया। इस तरीके से पहला रूल हो गया। दूसरा सेकंड क्या हो जाएगा, ये समझ में आया। इस पे हमने एग्जांपल भी दे दिया किस तरीके से क्वेश्चन आया। वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर इस तरीके से आ जाए log m अपॉन n बेस b, इस तरीके से अगर आ जा रहा है log m अपॉन n, तो जब डिवाइड में आ जाएगा बस इसको माइनस कर देना है। log m बेस क्या था, b माइनस log n बेस b, बस माइनस में हो जाएगा ये। मतलब इस तरीके से अगर डिवाइड फॉर्म में आए तो इसको माइनस कर दो, या माइनस फॉर्म में आए तो हम डिवाइड फॉर्म में नोट कर सकते हैं। मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से आ जाए log, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4/5 बेस कुछ भी आया हुआ है, बेस यहाँ पर मैं काउंट नहीं करता हूँ, b बेस है, 10 बेस है, कुछ भी है, तो आप लिख सकते हैं log 4 माइनस log 5, बेस जो भी आया रहेगा वो बेस हम दे देंगे। या log 4 माइनस log 5 दिया हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। बस उसके बाद क्वेश्चन को इजी करके, अगर वैल्यू दी है तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, और क्वेश्चन को इजी उस फॉर्म में करेंगे जिस फॉर्म में हमारी वैल्यू दी गई रहेगी। चलिए, इसका मिक्स्ड फॉर्म क्या हो सकता है? इसका मिक्स्ड फॉर्म ये हो सकता है कि जैसे दिया हो एग्जाम में आपको एक फार्मूला ये बन सकता है mn अपॉन p, ये दिया हुआ है और बेस इसका b दिया हुआ है, तो ये मिक्स्ड फॉर्म है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उनको तो हमने बताया था, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, log m बेस b प्लस log n बेस b। मल्टीप्लाई वाले क्या हो गए, ऊपर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये डिवाइड वाले क्या हो जाते हैं, माइनस। मल्टीप्लाई वाले क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो जो डिवाइड में है बस उसी को अपने को माइनस कर देना है, मतलब log p बेस b, ये माइनस में हो जाएगा, मतलब log m प्लस log n माइनस log p। तो ये रूल था इसका। फिर इसके बाद एक और आ जाएगा, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे अगर दिया हुआ है log 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से दिया, बेस इसका कुछ भी दिया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, log 4 प्लस log 5 माइनस log 3। अब बेस जो दिया है बेस उसको हम लोग नोट करेंगे, बेस के आधार पर। यहाँ 10 बेस दिया था तो 10 नोट करो, ना नोट करो, लेकिन अगर कोई बेस इसके अलावा और आता है क्वेश्चन के हिसाब से तो वो बेस हम नोट करते जाएंगे। ये थे एग्जाम्पल। अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए, मतलब log का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो अगर दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे log a बेस b, क्या दिया हुआ, log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस c, इस तरीके से मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया, log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस c। तो देखो दो तरीका इसका जान लेंगे। एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है, अगर एक का बेस दूसरे का नंबर मैच करे, याद रहे एक का बेस और दूसरे का नंबर वही रहे, मैच करे, तो हम डायरेक्टली बस उसको डायरेक्ट लिख देते हैं log जो बचा होगा a और c, a बेस c हो जाएगा। समझ आई बात? ये अगर एक का बेस दूसरे का नंबर अगर सेम रहे तो हम डायरेक्टली उसको नोट कर सकते हैं log, अब जो नंबर और जो बेस बचा होगा वही नंबर और बेस हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसको दूसरा तरीका कैसे कर लेंगे, रट्टा तो मारना नहीं है, रटना है नहीं, लेकिन सीखना है। तो करना क्या, अभी मैंने बताया था, आप log a बेस b को log a और log b लिख सकते हैं ऐसा, इनटू इधर भी हम लिख सकते हैं log b अपॉन log c।
समझ में आई बात? ये log b और log c, अभी इससे पहले स्टार्टिंग में ही ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो देखो log b से log b यहाँ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है आपको, log a और log c। और हमने बताया था जब अपॉन में आए तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं a बेस c, और यही हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। तो चाहे आप शॉर्टकट तरीके से जाने, ये मल्टीप्लाई करूँ, लॉग इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इस तरीके से, मतलब उसको डिवाइड करके भी हम आंसर लास्ट में ला सकते हैं, जो भी फॉर्म में कन्वर्ट करना रहे, जैसा भी हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा। ये चीज़ें समझ में आई? तो चलो अब कुछ वैल्यू है एक दो, वो चीज़ मैं बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली हम लोग ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में कोई समस्या आने वाली नहीं है, प्रश्न को हम देखते ही उड़ा देंगे, लेकिन बेसिक मालूम होना चाहिए। जो नोट करना है आपको, जैसे एक दो चीज़ वो आप नोट कर लीजिए। जैसे नोट क्या था, नोट में जैसे एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, अगर इस तरीके से आ जाए log m पावर n, तो क्या लिख देंगे इसको, बस इंडेक्स जो भी रहेगा वो इंडेक्स आगे आ जाएगा, n log m, क्या हो जाएगा, n log, ये इंडेक्स आगे आ जाएगा। समझ में आई बात? ये log m पावर n की जगह हम लिखेंगे n log m, हमेशा याद रहे, इंडेक्स सामने आ जाएगा। दूसरा जो होगा, दूसरी डिस्कशन मैं कर रहा था, log a बेस a, ये भी अभी स्टार्टिंग में आया था, तो हमने इसकी वैल्यू बता दी थी 1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई बेस है और वही नंबर सेम है। फॉर एग्जाम्पल log 10 आ जाए और उसका बेस भी 10 रहे, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा, 1। समझ आ रही है? मतलब 10 पर कितना पावर करूं कि 10 हो जाए, 10 पर कितना पावर करूंगा, 1, तो मतलब log a बेस a इज इक्वल टू 1, हमेशा याद रहे। समझ में आई बात? ये चलिए, अब अगर बात करूं मैं इसके अलावा log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1, तो देखो जैसे मैं बोलूं log 1 बेस a इज इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है सपोज। तो अब ये बताइए a पर कितना पावर कर दूं कि 1 हो जाए, a पर कितना पावर कर दूं। तो अगर आपको याद होगा कि किसी भी वेरिएबल पर अगर पावर 0 कर दोगे तो वैल्यू कितना हो जाती है, 1, हमेशा याद होगा मैथमेटिक्स में, किसी भी वेरिएबल पर पावर, किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैं पूछ रहा हूं a पर कितना पावर कर दूं कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो a पर कितना पावर कर दूं, अभी यहां सीखा, a पर 0 पावर। तीन चीज़ें थी, ये याद कर लीजिए, log m पावर n का जगह क्या हो जाएगा, n log m, log a बेस a इक्वल टू 1, a बेस a का मतलब चाहे 10 बेस 10 आ जाए, 3 बेस 3 आ जाए, 4 बेस 4 आ जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अभी इससे पहले एग्जांपल में आया था। फिर हमने बोला log 1 की वैल्यू हमेशा, बेस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन log 1 की वैल्यू हमेशा 0। सिंपल सी भाषा में याद रखो कि इसका यही बेस का कितना पावर करूँ, बेस का कितना पावर करूं कि a हो जाए तो 1 करूंगा तो a हो जाएगा, बेस का पावर कितना कर दूं कि 1 हो जाए, बेस का पावर 0 कर दूंगा तो 1 हो जाए। यही था मेन लॉजिक लॉग का। आने वाले दूसरे वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन, तो दूसरे वीडियो तक का वेट करिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए। पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा डाउट आए, प्ले स्टोर पर जाइए और स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड करिए, अपने डाउट्स को दूर भगाइए। थैंक यू सो मच।